कि हम किसी पर उंगली नहीं उठाएंगे, लेकिन अगर किसी ने हमारे सीमे पर हाथ लगाया तो हम चुप बैठने वाले नहीं, हम मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। तो दोस्तों, श्री प्रभुनाथ सिंह ने ये बताया कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान गए थे तो उनका वहाँ पर स्वागत कैसे हुआ। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में और क्या कुछ कहा उन्होंने। ऐसा कार्य किया है जिसके चलते विपक्ष का बार बार हमला सरकार के ऊपर कोई ना कोई बहाना बनाकर ताकि इस सरकार को अपदस्थ किया जाए, ये देश की जनता जानना चाहती है। सभापति, बेचैन होने की जरूरत नहीं, हम बता रहे हैं। देश की जनता आज टीवी पर सदन में सभी दल के नेताओं के भाषण पूरी सुन रही है। हम भी भाषण सुन रहे थे, विपक्ष के नेता शरद पवार जी के, लालू यादव जी का, अन्य लोगों का भाषण सुन रहे थे। लेकिन उस भाषण के क्रम में कहीं से ये बात सामने नहीं आई जिससे लगा हो कि सरकार के ऊपर कोई आरोप लगाया गया। देश के जनता के मन में जो बेचैनी है, सदन के माध्यम से समाधान नहीं किया जा रहा है। इसलिए सभापति महोदय, हम बताना चाहते हैं कि आखिर आज जो ये विश्वास का मत हासिल करने का नौबत आया है जयललिता जी के समर्थन वापस लेने की वजह से, मुझे तो लगता है कि मैं किसी बड़े पद के लोगों पर कोई कमेंट करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रपति भवन कुछ दिनों से राजनीति का केंद्र बिंदु बनते जा रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा। नहीं, ये बात प्रोसीडिंग में नहीं जाए, ये बात प्रोसीडिंग में नहीं जाए, नहीं जाएगी। ये नियम सम्मत नहीं है बोलना। मैंने राष्ट्रपति जी पर कोई कमेंट नहीं किया है। नो, कोई इसमें तर्क की गुंजाइश नहीं है। इसमें कोई तर्क की गुंजाइश के बारे में कही जा रही है। बिल्कुल जो मैं कह रहा हूँ तो सही कह रहा हूँ सभापति महोदय, इसलिए कि सदन चलता हो, जिसमें वित्तीय बजट सामने हो, सरकार ये मानकर चलती हो कि हम बहुमत में हैं। बहुत से ऐसे मौके आते जिसमें सरकार को अपना बहुमत साबित करने का अवसर भी मिलता, लेकिन इस परिस्थिति में किसी दबाव में बहुमत साबित करने की बात मैं नहीं मानता हूं कि किसी ढंग से उचित है। आज बेचैनी है विपक्ष के लोगों में। राष्ट्रीय एजेंडा बना केंद्र सरकार के गठबंधन के लोगों का। राष्ट्रीय एजेंडा के माध्यम से सरकार ने एक नीति निर्धारण किया गांव के गरीबों के उत्थान के लिए, नीति निर्धारण किया सीमा के सुरक्षा के लिए, नीति निर्धारण किया विदेश से मधुर संबंध बनाने के लिए, और उस पर केंद्र सरकार ने पहल करना भी शुरू कर दिया, जिसके चलते बेचैनी बढ़ी सबसे ज्यादा कांग्रेस के लोगों में। और उसी बेचैनी का परिणाम हमारे गठबंधन के पूर्व की सहयोगी जयललिता जी का समर्थन वापसी भी है। आखिर समर्थन वापसी का कारण औचित्य जो उनके दल के लीडर बोल रहे थे कोई स्पष्ट रूप से नहीं बता रहे थे, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि क्या आरोप है भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार पर? क्या यही आरोप है कि 13 महीनों के शासन में सबसे पहला और सबसे मजबूत उपलब्धि जो आज आजादी के बाद से कावेरी जल विवाद का समस्या इस देश में चल रहा था, और इतने प्रधानमंत्री आए, कितने प्रधानमंत्री गए, लेकिन किसी ने इसके समाधान का राह नहीं ढूंढा। इस संबंध में उच्च न्यायालय ने भी समाधान का राह नहीं निकाला। सर्वोच्च न्यायालय में भी वर्षों से मामले लंबित रहे, इसका कोई राह नहीं निकल पाया। लेकिन केंद्र की हुकूमत अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार बनी, इतने दिनों के इस विवाद को अपने कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए समाधान करके देश की जनता को यह हुकूमत ने बता दिया कि हमें सरकार चलाने की क्षमता है, हमें विवाद को समाप्त करने की क्षमता है।
हम ये जानना चाहते हैं, क्या यही आरोप है इस केंद्र सरकार पर? पोखरण में जो बम विस्फोट हुआ उस समय भी विपक्ष के लोग बहुत हाय तौबा मचा रहे थे। आखिर क्यों हाय तौबा का कारण क्या था? उस समय जो पोखरण में जो विस्फोट हुआ, ये कोई पहले बात नहीं, इंदिरा जी के भी जमाने में हुआ था। लेकिन उन्होंने, प्रधानमंत्री ने अपने इच्छा शक्ति का परिचय दिया और उन्होंने विश्व के बड़े बड़े देशों को यह बताने का प्रयास किया कि हम किसी पर उंगली नहीं उठाएंगे, लेकिन अगर किसी ने हमारे सीमे पर हाथ लगाया तो हम चुप बैठने वाले नहीं, हम मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। क्या यही आरोप है केंद्र सरकार पर? हम ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी गए पाकिस्तान बस पर चढ़कर। एक जाने के पहले लोगों के मन में तरह तरह की शंका थी, लोग कह रहे थे कि एक केंद्र सरकार का ड्रामा है। लेकिन जिस ढंग से प्रधानमंत्री जी गए, जिस ढंग से पाकिस्तान में लोगों ने स्वागत किया, तो इस तरह आज हिंदुस्तान के गांव के गरीब मुसलमानों के मन में जिस ढंग से एक विश्वास पैदा करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है दिल्ली से और पाकिस्तान में जाकर, यह एक उदाहरण है आजादी के बाद से। मैं जानना चाहता हूं कि जो एक आत्मविश्वास जगाया है इन्होंने देश के मुसलमानों के प्रति, जो पाकिस्तान के मुसलमानों के प्रति उन्होंने एक विश्वास पैदा किया है, उन्होंने एक मित्रता का निशाने पाकिस्तान में गए थे प्रधानमंत्री, उसको धन्यवाद दिया गया है, इनके आने के बाद उसको पवित्र किया गया है, यही इनका स्वागत हुआ है। सेना के किसी विंग ने बीच में सैल्यूट नहीं किया, बोला मैं नहीं देता हूँ, यही क्या है, यही प्रतिष्ठा बढ़ाई है। शर्म नहीं आती है आप लोगों को? लाज नहीं लगता है? शर्म नहीं आती है? क्या नहीं करता? ईल्ड आप नहीं करते सभापति जी, ईल्ड नहीं किए, निशाने पाकिस्तान पर गए थे, उसको धनवान से पवित्र किया गया है कि आने के बाद यही स्वागत नहीं किया है। और सेना के किसी भी ने आप नाम खड़े किया है, क्या बात नहीं आपसे बोलते हो क्या? तुम पाकिस्तान की तरफ से बोल रहे हो क्या? धुलवा के किया गया जाके, इसमें प्रधानमंत्री का क्या दोष है? इस देश के मुसलमानों ने इस यात्रा का स्वागत किया है और पाकिस्तान के भी बहुमत मुसलमानों ने स्वागत किया है। लेकिन जो पाकिस्तान के आतंकवादी लोगों के जो एजेंट लोग हैं इस देश में भी उनको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं सभापति जी, इसलिए हम सभापति जी कहना चाहते हैं, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि क्या ये जो उन्होंने मित्र